कुछ उसमें मुझे चैलेंजिंग लगता है। हम भोजपुरी के नॉर्मल गाने करके चैलेंजिंग कुछ नहीं करेंगे, तुकबंदी मिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जो हम हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, जो मुझ में है, वो हम सबसे पहले तो ये चीज़ गलत थी कि बिहार में रहने वाले राइटर, हमारे बिहार ने एक से बढ़ के एक योद्धा दिया है। तेरी आंखें बता रही है कि कल रात तेरे संग सीन हुआ, उलझन में थी फुल नाइट, तू जगल ए जागल तुझे दिन हुआ। वो गाना था कि एगो बात कहीं जब सजेलू, मरकारी जैसन बरेलू, कितना के नजर में गरेलू, जब हाई हील स्वागत है, आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज हम आपको मिलाने वाले हैं वैसे शख्स से जिनकी शुरुआत तो हुई, गाने भी आए, भोजपुरी को प्यार भी मिला, लेकिन भोजपुरी के बाहर इन शख्स को 2 गुना नहीं 4 गुना प्यार मिला। अक्सर ही जब गाने आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका नाम रहता है अजीत मंडल, लेकिन आपको किसी ने रूबरू नहीं कराया होगा। पहली बार मिलते हैं, सर का स्वागत भी करते, पूछते हैं कि सर आपका सफ़र कैसा रहा, साथ ही भोजपुरी को आपने कितना देखा है, समझा है, क्योंकि अक्सर ही भोजपुरी को अश्लील कहकर बदनाम किया गया है। तो दूसरी तरफ इन्होंने ऐसे गाने लाए कि उसकी चौकाचौंध में हर इंडस्ट्री डूब गई है। चलिए पहले सर का स्वागत करते हैं। सर सबसे पहले बहुत स्वागत है, कैसे हो आप? जी, आपका भी स्वागत है, और मनचाहा न्यूज़ पे देखने वाले मुझे जितने भी लोग हैं, सब लोग को मेरा प्रणाम है। सर शुरुआत तो करेंगे क्योंकि अक्सर ही हमने डिस्क्रिप्शन में आपका नाम देखा था। नहीं, और अब मैं रुकना चाहूँगा यहाँ पे, मेरी लड़ाई वही है। अब डिस्क्रिप्शन के साथ साथ मेरा हेडलाइनिंग पे भी नाम आता है। आपने अभी मेरे 2-3 जो गाने आए हैं, जैसे लौंग इलायची है, तो लौंग इलायची पे भी मेरा हेडलाइनिंग में नाम आता है, और मेकअप गाने पे भी हेडलाइनिंग में नाम जी है। जी जी, ज़्यादातर लोग सर आपसे काफ़ी अनजान हैं। मैं चाहूँगा कि सर 2015 के बाद से जैसे ही आपने कदम रखी भोजपुरी में, कायाकल्प हुई है। दूसरी तरफ जहाँ पे अश्लील गानों को ज़्यादा बढ़ावा मिला है, तो आपने ऐसे गाने लाए हैं जो अक्सर ही लोगों को काफ़ी अपनी ओर आकर्षित करे हैं। आपने पानी पानी लाया, आशिकी लगाया है, इसके बाद हाल ही में हमने अक्षरा जी का वो सॉन्ग देखा था, लॉन्ग इलायची भी लाया। सर कैसे आपने सोचा कि थोड़ा डिफरेंट किया जाए? बेसिकली चीज़ें बदल रही है, यूथ बदल रहे हैं, साउंडिंग बदल रही है, और इसके साथ साथ जो मसाला है वो भी बदल रहा है। तो हमें ये जो टाइम है, सिस्टम है, और जो युग है, उसके साथ ही चलना पड़ेगा। तो आजकल बॉलीवुड के जो इतने बड़े म्यूज़िकल जो व्यवसाय हैं, उसमें भी आज रिक्रिएट का दौर है, जबकि वहाँ भी बहुत बड़े बड़े क्रिएटर हैं। तो रिक्रिएट के दौर में तो हमने सोचा कि जब बाकी लोग भी गाना कर ही रहे हैं, तो हम कुछ अलग करें। तो अलग करने के लिए मेरे पास 2 चीज़ था, एक तो रैप का था टाइम, दूसरा रिक्रिएट का था। तो रैप आज भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में रैप ज़्यादातर लोग भोजपुरी के नहीं सुनते हैं, क्योंकि भोजपुरी भाव की चीज़ है। सच्चाई तो ये है कि भोजपुरी भाव है। जहाँ कहा गया है कि जो ना गाना में भोजपुरी में भाव नहीं खे, वो गाना के चाव नहीं खे, तो भाव की चीज़ है। तो रिक्रिएट में बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कंपनी ने भी मुझे अपॉर्चुनिटी किया, और मेरे जहन में बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, तो मैंने कंपनी के साथ शेयर किया। हालांकि मेरे लिए बहुत मुश्किल था रिक्रिएट करना, क्योंकि मैंने रिक्रिएट को अप्रूवल लेने में कंपनियों को 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसे लगे, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था, बजट ज़्यादा था। कई कंपनियों ने तो मुझे मेरे प्रपोज़ल को रिजेक्ट भी किया कि अजीत मैं नहीं कर सकता हूँ। कई लोगों ने मुझे मैड भी कहा कि यार तुम पागल हो क्या यार अजीत, ऐसे कैसे काम चलेगा, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट डालें वो भी भोजपुरी में, तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा। लेकिन आज वही कंपनी मुझे बोलती है कि मुझे गर्व है यार तुम पे, और तुमने कभी अपने चीज़ों को बदला नहीं, प्लान को बदला नहीं, क्योंकि बिज़नेस दिया और चीज़ अच्छा हुआ, लोगों ने पसंद किया। ये रीज़न था कि बढ़ रहा है और काम हो रही है, और ये मेरा सफलता रहा रिक्रिएट में। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने रिक्रिएट ही क्यों चुना, रिक्रिएट गाने आपके क्यों आते हैं। कुछ उसमें मुझे चैलेंजिंग लगता है। हम भोजपुरी के नॉर्मल गाने करके चैलेंजिंग कुछ नहीं करेंगे, तुकबंदी मिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जो हम हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, जो मुझ में है, वो हम ज़िंदा नहीं रख पाएंगे। और एक आर्टिस्ट के लिए, अच्छे आर्टिस्ट के लिए बड़ा आर्टिस्ट बनना या सफल आर्टिस्ट बनना तब तक ही तय होता है जब तक वो अपने अंदर की चीज़ों को, या आर्ट को, या कला को ज़िंदा रखा है। तो मुझे लगा कि मैं इसमें खुश हूँ, मैं इसमें अपने आप को कर पाऊँगा, मैं अपने शब्दों को इसमें दे पाऊँगा, और चैलेंजिंग कर पाऊँगा। सर बिहार के हैं आप, लेकिन उस शब्दों से अपने गानों में आपने कभी जिक्र नहीं किया। जैसे कि अक्सर ही बिहार में जो राइटर हैं वह चोली, साया, ब्लाउज, इन्हीं वस्त्र परिधान है उसके इर्द गिर्द रहते हैं, लेकिन जब आप गाने लाते हैं तो थोड़े डिफरेंट रहते हैं, और उसकी जो पहचान होती है सिर्फ भोजपुरी ही नहीं बल्कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ तक होती है। तो इसको आपने इतना स्टैंडर्ड मेंटेन कैसे रखा? सर सबसे पहले तो ये चीज़ गलत थी कि बिहार में रहने वाले राइटर, हमारे बिहार ने एक से बढ़ के एक योद्धा दिया है।
भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे वो हमारे बिहार से थे। बिहार के बड़े बड़े दिग्गज एक्टर जो आज पंकज त्रिपाठी जी पूरे बॉलीवुड में दम लगा के रखे हैं, मनोज वाजपेयी, एक से एक बड़े पोएटर, एक से एक बड़े जो निबंध लिखने वाले, कविता लिखने वाले राइटर, ये लोग सब हमारे बिहार से थे। तो बिहार हारा नहीं है, या बिहार ने उन शक्तियों को या उन शिक्षा को बिहार ने खोया नहीं है। आज भी इंडिया में सबसे ज़्यादा IPS रैंक के ऑफिसर निकालने वाले बिहार के छात्र होते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ सही गलत तो हर जगह हैं। एगो घर होला, उस वो घर में सब केहू बराबर ना होला। तो एक छोटा बेटा या एक बेटा के गलत हो जाने से पूरे घर की बदनामी नहीं होती है, माँ बाप गलत नहीं होते हैं। तो लोगों की सोच है, समझ है, हर जगह पे ये सही गलत है। मुझे तय करना है कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कैसे चलना है, ये मुझे तय करना है। मुझे दारू के ठेका पे जाना है, मुझे ताड़ी के गद्दी में जाना है, या मुझे मंदिर में जाके दर्शन करना है, या मुझे लोगों के बीच रह के लोगों का सेवा करना है, या मुझे आम खाना है, या ETC जो भी चीज़ें होती है ये मुझे खुद तय करना होता है। सर, हाल ही में पानी पानी आया, धूम मचाया। अक्षरा जी के साथ हमने लौंग इलायची भी लाया, वो भी धूम मचाया। आशिकी भी हमने देखा अभी हाल ही में, वो भी गाना काफ़ी अच्छी रही। मैं चाहूँगा कि पानी पानी थोड़ा 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए वो बताएं। हो मेरी तेरी आंखें बता रही है कि कल रात तेरे संग सीन हुआ, उलझन में थी फुल नाइट, तू जगल ए जागल तुझे दिन हुआ, तुझको बताऊं कैसे, देख छुआ पिया ने ऐसे, आंखों आंखों में शैतानी हो गई, सैया ने देखा ऐसे, मैं पानी पानी हो गई। ये दर्शकों के लिए आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है और ऐसे देते रहिए। सर, हमने देखा पवन जी के लिए भी अपने गाने लिखे, खेसारी जी भी हैं उसमें, अक्षरा जी भी हैं। कौन ऐसा लगा जिनके लिए आपने काम किया और लगा कि हाँ ये बेहतर था और इंडस्ट्रीज़ में इस तरह के गाने आने चाहिए? मेरे लिए मेरा हर एक काम बेहतर था और बेहतर रहता है और बेहतर रहेगा। बेसिकली हमने कभी सिंगर को इम्पोर्टेंट नहीं किया, कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट और लिरिक्स पे हमेशा काम किया मैंने, कि मेरे लिए हीरो वो होता है, शब्द मेरे लिए हीरो होते हैं। तो मैंने उस चीज़ों को ध्यान रखा। हाँ, ये एक होता है कि सुकून की चीज़ें, जैसे कि ये गाना करके मुझे लगा कि नहीं ये मेरे लिए फेवरेट गाना है। इस गाने के बाद मुझे लगता है कि वैसे तो मैंने जो भी गाने किए हैं वो सारे गाने फैमिली में सुनने जाते हैं, हम घर में बजा सकते हैं। लेकिन एक होता है कि ना कि एक गाना करने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार ये मेरा बड़ा फेवरेट गाना है। तो मेरे लिए वो गाना था पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। ये पूरा कंपोजिशन जब मैं बना रहा था तो मुझे लगा कि यार ये बड़ा अच्छा गाना हो रहा है। वो कंपोजिशन मैंने पूरे का पूरे कंपोजिशन मेरे थे। वो गाना था कि एगो बात कहीं जब सजेलू, मरकारी जैसन बरेलू, कितना के नज़र में गरेलू, जब हाई हिल पे चलेलू। तो लड़की कहती हो सुना से कना निगाह, ना तब भरे पड़िया, पूरा होई न बात जवन सोचा तारा तू, कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिना घुंघरू के, कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। ये मेरे लिए बड़ा एंटरटेनिंग गाना रहा। इतना सुंदर प्यारा सा वॉइस है, कभी आपने सोचा कि गाने भी गाने चाहिए? मैंने कई सारे गाने गाए भी है और मैं गाते रहता हूँ। बेसिकली मैं सैड सॉन्ग ज़्यादा गाता हूँ और मुझे लगता है कि मैं वो बेहतर गाता हूँ। तो देखिए, शायद अभी मैंने एक रैप भी गाया था बहुत सुंदर, एक मेरा अक्षरा जी के साथ एक रैप आया था, मेकअप वायरल से आया था वो गाना, उसमें मैंने रैप गाया था। मैं अपने पसंद से सुनाना चाहता हूँ। लड़की का गाना था, मेकअप कभी न उतरा मेरा जब से होश संभाला रे, हॉट फिगर है मेरा उस पे काला चश्मा डाला रे, नजर मिला पाएगा ना है कैपेसिटी तेरे आँख का, तुझे पागल ही कर देगा मेरा एटीट्यूड 1.25 लाख का। उसमें मेरा एक रैप था कि 1.25 लाख तू बोल के बेबी इरिटेट मुझे करती है, सच कहूँ तो कुड़िया क्यूट क्यूट मेरे आगे पीछे मरती है।
ये मामला है दिल का, ये मामला है दिल का, ये मामला है दिल का बेबी इतना क्यों न समझती है। बड़ा मुझे मुझे मेरा फेवरेट रैप था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जब ये गाना आया तो मुझे कंपनी से फ़ोन आया कि बड़ा अच्छा मुझे रैप लगा। और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे आ रहे हैं मेरे, आने वाले दिनों में इस टाइप के कुछ रैप भी मेरे आ रहे हैं जो मैं बिहार को लेके भी बना रहा हूँ। कुछ बड़े प्रोजेक्ट मेरे हिंदी भी आ रहे हैं। और मेरी चाहत रही हमेशा से कि हमने कुछ अच्छा करना है और मैं कुछ करूँ बेहतर। तो मेरी आवाज़ में भी कुछ चीज़ें आएगी। अभी मैं ऐसे बता रहा हूँ अपनी प्लानिंग, लेकिन जब आएगा तो फिर बताऊँ।